अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है मैं लेके आई आपके लिए, वो है यखनी पुलाव। उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए ये रेसिपी की तरफ। तो ये 2 kg हमने बीफ गोश्त लिया है, बड़ा गोश्त 2 किलो। तो इसमें हमने 3 लीटर हमने पानी डाला है। तो इसके लिए जो हम पहले यखनी रखेंगे, यखनी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है सूखा धनिया। ये हमने लिए हैं 2 से 3 चम्मच सूखा धनिया। ये 2 से 2.5 चम्मच हमने नमक, और ये 2-3 टुकड़े हमने दालचीनी और बड़ी इलायची के लिए हैं। और ये हमने लिया है लहसुन, लहसुन कुटा हुआ। तो ये हमने इसमें सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब मैं इसमें 1 अदद कटा हुआ प्याज डालूंगी, ये देखें। और ये डाल के हम प्रेशर को बंद करेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम गोश्त को अच्छी तरह गला लेंगे। तो बाकी चीज़ें आपको बताती हूँ मैं। तो चावलों के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, जो वो है 1 अदद प्याज, कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और अदरक, 2 अदद टमाटर, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 2 चम्मच हमने लिए हैं ज़ीरे के, 2 चम्मच हमने लिए हैं गरम मसाले के। तो ये हम सारी चीज़ें अपने पास रखते हैं। तो जब ये हम चावल बनाने लगेंगे तो स्टार्ट करते हैं जब चावल, तो फिर ये चीज़ें डालते हैं। तो चावलों के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो है, हमने 1.5 पाव घी ली है। तो इसमें अब हम कटी हुई प्याज डालेंगे और इसको हम गोल्डन करेंगे। गोल्डन करने के बाद जब ये गोश्त गल जाए, प्याज जब गोल्डन हो जाएगा, तो इसमें हम वो दूसरी तरफ हमारी यखनी तैयार हो गई है, गोश्त गल गया। तो फिर गोश्त निकाल के हम इसमें डालेंगे। प्याज गोल्डन करने के बाद इसमें हम गोश्त डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, मेरा प्याज गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें गोश्त डालूँगी। तो ये मैंने इसमें गोश्त डाल दिया और इसके साथ ही मैं ये 2 चम्मच जो मैंने जीरा रखा हुआ था वो डालूँगी, 2 चम्मच मैंने गरम मसाला रखा था वो डालूँगी, और कुटी हुई जो अदरक और सब्ज़ मिर्चें मैंने रखी है वो मैं इसमें डालूँगी, और 1-2 टुकड़ा दालचीनी का और डाल दूँगी इसमें ये। और अब इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। थोड़ा सा ये फ्राई होगा, थोड़ा सा मैंने इसमें फ्राई करना है बस। तो फिर मैं इसमें यखनी डालूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने 2-3 मिनट इसकी बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें यखनी डालूँगी। अगर देखें कि पानी थोड़ा कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड और कर सकते हैं। देखें, मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी और डाल दिया। ये देखें, अब ये पकने लग गया। जब ये पक जाएगा तो मैं इसमें चावल डालूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें, मेरा पानी जो है पकना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये चावल हमने भिगो के रखे हुए थे 2 किलो। तो चावल डालने के बाद आप पानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी की ज़रूरत है और या नहीं। ये चीज़ें जो हमने काट के रखी हुई थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे एक दफ़ा। तो इसके बाद हम इसका ढक्कन दे के फिर इसको पकाएंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, फिर चावल टूट जाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें, पानी खुशक हो रहा है। तो शक्ल से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मज़े के। आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि पुलाव कैसा बना है। बस ये देखें, पानी
ख़त्म हो गया, खुश्क हो गया, बिल्कुल हल्का सा है। और ये 2 कनी चावल है। अब मैं इसको दम लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। आप भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा बनना है, और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं इसको दम से उतार के दिखाती हूँ आपको। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारा पुलाव रेडी हो गया। हमने दम से उतार लिया इसको, ये देखें बहुत अच्छे और अलग-अलग सारे चावल। तो मैं अब इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो व्यूअर्स ये है हमारा यखनी पुलाव, तो आप भी ट्राई करके बताइएगा। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।